अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। इस वीक गोल्ड तकरीबन 1% के गेन के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ है। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को ओपनिंग डे पर हमें गोल्ड प्राइसेस में अच्छी एक सेलिंग नज़र आई, ऑलमोस्ट 2350 तक की। उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे को प्राइसेस जो हैं वो कंसोलिडेशन या आप कह सकते हैं कि सीपीआई डाटा के वेटिंग मूड में रहीं, और थर्सडे को सॉफ्ट सीपीआई नंबर्स के बाद हमें एक अच्छी बाइंग नज़र आई और ऑलमोस्ट 2% के गेन के साथ गोल्ड जो है वो डेली बेसिस पर थर्सडे को क्लोज हुआ आफ्टर सीपीआई। एंड फ्राइडे आप कह सकते हैं कि मोर और लेस स्ट्रॉन्ग पीपीआई नंबर्स के बाद गोल्ड प्राइसेस जो है वो अनचेंज ही डेली बेसिस पर क्लोज हुई हैं। इस वीक के मेन इवेंट में से पहला इवेंट फेड चेयरमैन पावल की कांग्रेस में टेस्टिफाई थी, जो कि 2 दिन जारी रही, जिसका अगर हम खुलासा करें तो वो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि स्लाइटली डोविश साइड पर रही, फॉलोड बाय यूएस इन्फ्लेशन नंबर सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स जो कि सॉफ्टर साइड पर रहे, लोअर साइड पर रहे। और अगर आप देखें तो जो सीपीआई नंबर्स हैं वो मंथली बेसिस पर मई 2020 के बाद फर्स्ट टाइम जो है वो नेगेटिव साइड पर आए हैं। तो सॉफ्ट नंबर्स के बाद जो मार्केट है उसकी एक्सपेक्टेशन ये हैं, एक्सपेक्टेशन 90% ये हैं कि फेड जो है वो सितंबर में रेट कट कर सकता है। अगर आप फेड वाई टूल पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसको सितंबर सेलेक्ट करेंगे, सितंबर, तो अभी जो सितंबर के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 90%, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90.3% चांसेस हैं जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड जो है वो सितंबर में रेट कट कर सकता है। इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस में आपको पॉजिटिव जो है एक बाइस जो है वो नज़र आई। बट अगर हम देखें तो अभी जुलाई चल रहा है और सितंबर तक, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, इट्स मीन के 3 मंथ्स हैं सितंबर मीटिंग के डिसीजन तक। इट्स अ लॉन्ग टाइम। अब क्या इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहेगी, अपने जो डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रख पाएगी, ये एक क्वेश्चन है। और आई थिंक कि इस लेवल पर फेड जो है वो कोई जल्दी आप कह सकते हैं कि रिस्क नहीं लेगा जब तक फेड कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ चुकी है और अगेन आने वाले जो मंथ्स हैं उनमें इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होगी और एनीथिंग हैपन अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन विल चेंज द होल सिनेरियो। बट करंट सिनेरियो जो है, जो हम आज की बात करें तो वो मोर और लेस गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही है। अलबत्ता अगेन से जो लिटल हमें इंक्रीज नज़र आया है पीपीआई नंबर्स यानी होलसेल इन्फ्लेशन में, ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग का इशू है। ये वीक कह लें या इस मंथ की अगर हम बात करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिहाज से, सिग्नल के लिहाज से, तो ये हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। 300 पिप्स प्लस हम प्रॉफिट हमारा रनिंग है। और अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक की बात करें तो डेटा और इवेंट वाइज फेड चेयरमैन पावल की स्पीच, यूएस के रिटेल सेल्स नंबर्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हमें बताते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें अनचेंज ही रेट रखने की फोरकास्ट है, जॉबलेस क्लेम नंबर्स एंड सम फेड ऑफिशियल की जो स्पीचेस हैं वो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो इन डाटा का ख्याल रखिएगा। इन डाटा को मज़ीद फिर इंट्राडे वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी डाटा और न्यूज़ के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। सबसे पहले ये हमारा पास गोल्ड का डेली चार्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड ने थर्सडे को जो हाई बनाए, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था। अगर आपको याद हो कि जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाती है तो उसको आके फिर रीटेस्ट करती है, तो ये 24, 25, 27 का एरिया था
जिसको मार्केट ने टेस्ट किया। लेकिन उससे पहले इस कैंडल ने अगर आप देखें तो ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था इसके लिए 2392 के पास, ठीक है, तो उसको इसने ब्रेक किया है एक अच्छी कैंडल के साथ, क्लियर ब्रेकआउट जिसे आप कहते हैं वो किया है। और उसके बाद ऑलमोस्ट फ्राइडे को मार्केट ने जो है वो उसको रीटेस्ट भी कर दिया है, ठीक है। और अब ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल जैसे ही अपना हाई ब्रेक करेगी, ठीक है, ये कैंडल इस तरह बनती है कि इसमें थोड़ा सा अप साइड का ही आप कह सकते हैं कि हमें जो इस कैंडल का जहाँ तक मैंने देखा है कि जैसे ही ये अपना हाई ब्रेक करती है तो मजीद इसमें हाई आपको नज़र आ सकते हैं। फिर ये अपना वीकली हाई भी ब्रेक कर सकती है 24-25 का, और इस जो लेवल्स हैं यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। ये जो इस तरह का जो रीटेस्ट होता है वो दोबारा से अप साइड को ही आप कह सकते हैं कि हिंट देता है या अप साइड का हिंट देता है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसके लिए यही है। डेली चार्ट की हम बात कर रहे हैं 2392 के आसपास का। ये लो अगर ब्रेक कर देती हैं प्राइसेस 2392 का और इसके बिलो दोबारा से क्लोजिंग दे देती हैं तो फिर प्राइसेस आपकी यहाँ तक आ सकती हैं 2348-50 का जो जोन है यहाँ तक, ठीक है। ये एक अनदर एक आप कह सकते हैं कि अच्छा एरिया है, ठीक है। ये तो उसके लिए ये वाला जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया, इसमें दोबारा इसको ब्रेक इन करना पड़ेगा, जिसके इनिशियली तो मैं थोड़ा सा इसको अप साइड पर देख रहा हूँ, लेकिन उसके लिए ये वाला जो हाई है आप कह सकते हैं कि 24-20-25 या 24-18-25 का ये जोन है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही होगी। ये इसके अबव अगर डेली क्लोज देता है गोल्ड तो गोल्ड में मजीद आपको बाइंग नज़र आएगी और गोल्ड अपनी इस वीक को फिल करेगा 2450 को, और 2450 के ऊपर फिर हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल डेली चार्ट पर हमें गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही नज़र आ रहा है और थोड़ा सा हमारा जो टिल्ट है वो अप साइड का ही है, ठीक है, जब तक अपना ये लो ब्रेक नहीं करता जो इसने फ्राइडे को लगाया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं H4 की जानिब। H4 में हम चेक करेंगे, फिर हम H1 में भी डिस्कस करेंगे। H4 में अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस था प्रीवियस, ये उसी का उसने अप ट्रेंड में जब मार्केट होती है या लो ट्रेंड में मार्केट होती है तो इसी तरह अपने लेवल को टेस्ट करके अपने ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू रखती है। वही एरिया बन रहा है 2392 का, और यहाँ पर एक दो एरियाज में आपको दूंगा। ये वाला एरिया 379 कह लें, 80 का 2380-79 का जो एरिया, ये दो एरियाज हमारे पास सपोर्ट एरियाज हैं 4H के लिहाज से। यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिलेगी तो आप इसको अप साइड पर देखेंगे, ठीक है, यानी आप अपना जो व्यू है वो यहाँ से बाय साइड पर रखेंगे, बाय साइड पर इसको ऐड करेंगे अपनी पोजीशन। लेकिन अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है तो फिर आप इससे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट दोबारा से जो मैंने आपको लो बताए हैं 2370 और 2357-50 तक फिर जब मार्केट जा सकती है, ठीक है। वाइस वर्सा H4 पर अगर हम देखें तो वही सेम एरिया हमारे पास बन रहा है जो अभी हमने डेली में डिस्कस किया है, ठीक है। ये वाला एरिया, ये ये वाला, ठीक है। इसको जैसे ही प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर आप यहाँ से भी इसको बाय की तरफ देख सकते हैं और 2440 और 2450 को टारगेट कर सकते हैं। अब इसी चार्ट को मैं H1 में लेकर चलता हूँ ताकि मज़ीद जो है वो इंट्राडे के लिहाज से आपको मंडे के लिए जो है वो ट्रेड क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वही एरिया जोन बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा एरिया ये विक भी हम शामिल कर लेंगे। वो चार्ट क्यों नहीं आ रहा भाई, ये सॉरी, ये वाला एरिया, ठीक है। ये सारा एरिया आपके पास एज अ बाइंग जोन है H1 के लिहाज से, और मेन जो है वो ये वाला एरिया जो अभी हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। ये मदर कैंडल है ये वाली, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गोल्ड आपका अप ट्रेंड में रहेगा, सिंपल सी बात है। इसका लो अगर प्राइसेस ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइसेस आपकी 2370 और दोबारा से 2355-57 तक जा सकती हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है 2418 के आसपास का। इसके ऊपर अगर H1 क्लोज होता है तो भी फिर मजीद आपको
24.25, 24.40 और 24.50 का जो लेवल है वहाँ तक फिर प्राइसेस नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए। जब तक गोल्ड अपने पॉजिटिव जोन में है तो सेलिंग से अवॉइड कीजिएगा। अगर ये 2 एरियाज अगर गोल्ड ब्रेक कर देता है तो फिर आप सेलिंग में इंटर हो सकते हैं। अब हम वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो हम देख लेते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उससे इंट्राडे के लिहाज से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी, रेजिस्टेंस है जी 24.50 का। अगर गोल्ड नेक्स्ट वीक 24.50 ब्रेक करता है तो न्यू ऑल टाइम जो हाई हैं उनकी तरफ गोल्ड जो है वो फिर जा सकता है। सपोर्ट है 23.50 का। अगर गोल्ड 23.50 ब्रेक करता है तो फिर 23.20 और 2300 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, जब तक हमारे जो सपोर्ट एरियाज जो हमने डेली H4 और H1 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के लिहाज से डिस्कस किए हैं, वो जिस तरह फिर टाइम फ्रेम में ब्रेक होंगे उस तरह फिर ट्रेंड चेंज होगा। और हायर साइड पर मैंने आपको बता दिए कि कौन से रेजिस्टेंस एरिया हैं, वो ब्रेक होंगे तो मजीद आपको अपसाइड नज़र आ सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।